Hello students, so today we are going to start your chapter second, that is sexual reproduction in flowering plants. So let us start. So कैमरेरियस जो साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले डिस्कवर की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, ठीक है। तो इतना अगर वैसे आपको आइडिया होगा, बट बता देती हूँ। जब भी हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के दो बेसिक पार्ट होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है आपका फ्लावर। फ्लावर को छोड़ के प्लांट का जो भी पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट। तो हम किसके बारे में बेसिकली पढ़ेंगे इस चैप्टर में? फ्लावर के बारे में। ये भी बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, आपको फ्लावर के पार्ट्स के बारे में वैसे पता है, बट फिर भी सबसे टॉप से स्टार्ट करते हैं। दिस कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड पेटल, सिंगल कॉम पेटल बोलते हैं। जब पूरे वर्ल की बात हम करेंगे तो उसको बोलेंगे कोरोला, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट जो पार्ट आता है दैट इज़ योर ये यहाँ पे स्टिग्मा, ठीक है। फिर एंथर्स, फिर स्टाइल, ठीक है। फिर फिलामेंट आता है, देन ये ओवरी है, देन ओव्यूल, और यहाँ पे आपका जो नीचे ग्रीन कलर का लीफ की तरह पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सेपल, सिंगल को। अब पूरे वर्ल्ड की बात करें दैट वर्ल्ड इज़ कॉल्ड कैलिक्स। बेस पे इसके जो ये चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं थैलमस, और ये आपका एलएस ऑफ फ्लावर, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमने फ्लावर कर दिखाया हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में और देखते हैं एक एक करके। देखो, जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम बोलते हैं स्टेमन, सिंगल को, ठीक है। ये आपका स्टेमन है, और इसकी प्रॉपर टर्म अगर देखेंगे हम तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल। तो एंथर के दो पार्ट होते हैं मेन, ठीक है, सॉरी स्टेमन के मेनली दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। तो ये जो आपको टॉप का पार्ट दिखता है इसको हम बोलते हैं एंथर, और इसके बेस पे जो डंडी ऐसे दिख रही है दिस इज़ कॉल्ड फिलामेंट। एंथर के अंदर ही हमारे पास जो मेल गैमीट होते हैं दैट इज़ पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं फीमेल पार्ट पे, तो उसको हम सिंगल को कार्पेल भी बोलते हैं या फिर पिस्टल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें साइंटिफिकली जो टर्म है इसके लिए दैट इज़ मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल फीमेल पार्ट, सिंगल इसको पिस्टल या फिर कार्पेल बोला जाता है। इसके जो वर्ल होगा किसी फ्लावर के अंदर, जितने भी आपके टोटल कार्पेल्स होंगे उन सबको मिला के बोला जाता है गाइनोशियम, ठीक है। अब इसके पार्ट्स, फोर मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला ये जो आपको दिख रहा है इट इज़ कॉल्ड स्टिग्मा। इसके नीचे ये जो फिलामेंट की तरह पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टाइल। फिर आती है आपकी ये राउंडेड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ओवरी, और इसके अंदर जो आपको दाने दाने दिखेंगे दैट विल बी नोन एज ओव्यूल्स। का रियल वाला फ्लावर भी लिया हुआ है तो उसको करके कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ है दिस इज़ योर पेटल, ठीक है। सिंगल को हम क्या बोलते हैं इसको? पेटल। इसके अलावा आपका ये आ गया जो स्टेमन का पार्ट है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? एंथर। इसके बेस पे ये जो आपको इसका डंडा ऐसा दिख रहा है इट इज़ कॉल्ड फिलामेंट, ओके। फिर आती है आपकी जो फीमेल पार्ट होता है, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको सेंटर में, तो ये आपका स्टिग्मा आ जाएगा, ठीक है। देन ये आ गई स्टाइल, ठीक है। और इसके नीचे चले जाएंगे तो इसके बेस पे आपके पास होगी ओवरी, और उसके अंदर होते हैं ओव्यूल, ओके। तो ये था आपका पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। अब हम आज डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ठीक है। तो एंथर जो होता है उसके आपके पास दो टाइप होते हैं, या तो मोनोथिकस एंड या फिर डाइथिकस। मोनोथिकस कौन सा होता है? जिसके पास सिंगल लोब होता है, पूरे के पूरे एंथर में एक ही लोब प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलेंगे मोनोथिकस। अगर एंथर के पास बाइलोब्ड होता है, डबल लोब प्रेजेंट होते हैं ऐसे करके, तो उसको हम बोलते हैं डाइथिकस। ज़्यादातर हमारे पास जो एंथर होते हैं वो डाइथिकस टाइप के होते हैं। अब हर एक लोब के अंदर डबल चैम्बर बना होता है। फॉर एग्जांपल देखो, इसका एक लोब ये है, एक ये है। सिंगल एक जो लोब है इसके अंदर भी चैम्बर बना होता है ऐसे करके, दो चैम्बर होते हैं सिंगल लोब के अंदर, ठीक है। तो उन चैम्बर्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एक लोब में दो चैम्बर्स होते हैं, दोनों लोब्स में मिला के इतने हो जाएंगे फोर। तो इसलिए जनरली डाइथिकस जो एंथर होता है इसमें
उसको हम टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोलते हैं, क्योंकि हर एक जो एंथर होता है उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर। तो जो एंथर या माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल्स होती हैं, जो कि जनरली 4 लेयर्ड होती हैं। 4 टाइप्स की लेयर होती हैं उसमें। एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसके बाद आती है सेकंड एंडोथेशियम, या इसको फाइब्रस लेयर भी बोला जाता है। इसमें कुछ एक जगह पे जो सेल्स होते हैं थोड़े सॉफ्टली अटैच होते हैं, बाद में वहीं पे जो रप्चरिंग होती है उनके, और वो जो पॉलन होते हैं वहीं से बाहर आते हैं, तो उस पोर्शन को बोला जाता है स्टोमियम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 3rd नंबर पे मिडल लेयर्स होती हैं 1 to 3 नंबर। उसके बाद लास्ट आती है सबसे मोस्ट लेयर इसकी टेप्टम। ठीक है, जो कि अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो टेप्टम होती है नरिशिंग लेयर है। ठीक है, इनर मोस्ट नरिशिंग लेयर। तो ये अमीबॉइड या सिक्रेटरी टाइप की हो सकती है। ठीक है। अब फंक्शन क्या होते हैं, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज टेप्टम, राइट इट्स फंक्शन। तो इसका काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है जो भी ग्रोइंग स्पोरोजिनस सेल होता है, मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और फिर माइक्रोस्पोर को फाइनली। इसके अलावा टेप्टम जो होती है दैट सीक्रेट कैलोज एंजाइम, जो कि जो कैलोज बाइंडिंग माइक्रोस्पोर को बाइंड करता है, उसको ब्रेक करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये कुछ एक हार्मोन रिलीज़ करती है जो कि पॉलन ग्रेन की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। ठीक है। इट ऑल्सो सीक्रेट बुश ग्रैन्यूल, जो कि स्पोरोपोलेनिन बनाने में हेल्पफुल होता है। ये स्पोरोपोलेनिन जो एग्जाइन होती है उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये आई थिंक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है टिल डेट। ठीक है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट आता है फिर स्पोरोजेनस टिश्यू। तो ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, इसी के जो सेल्स होते हैं वो आपस में डिवाइड करके बनाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी, या इसको पीएमसी भी बोलते हैं, पॉलन मदर सेल। ठीक है, जो कि उसके जो माइक्रोस्पोरेंजियम था उसके इंटीरियर को फिल करते हैं, और यही बाद में जाके डिवाइड करके पॉलन ग्रेन में चेंज होते हैं। ये रहा आपका स्ट्रक्चर जो हमने अभी किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में एग्जाम में आता है कई बार, ये एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो इसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस की लेयर चलेगी, उसके बाद एंडोथेशियम, ठीक है, जो सेकेंड लेयर आती है। इसके अलावा नेक्स्ट आएगी आपकी, इसके और चीज़ें क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, वेस्कुलर स्टैंड जो कि पूरे एंथर को वेस्कुलराइजेशन का काम करेगा। इसके अलावा स्टोमियम जहाँ से बाद में रप्चर करेगा, डेसेंस होती है बेसिकली इसकी। इसके अलावा मिडल लेयर्स होती हैं 2 या 3 नंबर में ये वाली। ठीक है, और ये आ गया आपका स्पोरोजिनस सेल्स, जो कि डिवाइड करके बनाएंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसी से फिर हमारा क्या बनता है, पॉलन ग्रेन। अब करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट या फिर माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि अपने आप बनता है किससे, जो आपका स्पोरोजेनस टिश्यू है। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बाद में मियोसिस होता है इसके अंदर, और ये चेंज हो जाता है पॉलन ग्रेन में। ठीक है, तो इसके बाद स्टार्टिंग से सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल होता है स्पोरोजेनस टिश्यू। तो ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है उसके सेल डिवाइड करके चेंज हो जाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल में। माइक्रोस्पोर मदर सेल फिर मियोसिस होता है उसके अंदर, और इसमें बन जाते हैं आपके हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन्स। ये रहा, इसको शॉर्ट करके स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, उसमें जो स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल में, या इसको पॉलन मदर सेल भी होते हैं, जो कि डिप्लॉयड होते हैं स्टेज पे। और इसमें मियोसिस होता है जिसके कारण बनते हैं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन। बाद में स्टोमियम की जगह से रप्चर या डेसेंस करके रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन हो जाती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, जो भी हमारे पास पॉलन ग्रेन आएगा, ठीक है, उसका न्यूक्लियस सबसे पहले
थोड़ा साइड को शिफ्ट कर जाता है और वहाँ पे जाके वो डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद उससे हमारे को मिलते हैं 2 टाइप के न्यूक्लियस, एक वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं उसका, और एक होता है स्मॉल बट जनरेटिव न्यूक्लियस। उन्हीं के अराउंड मटेरियल इकट्ठा जाता है और वो वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलिनेशन के बाद क्या क्या होता है, जब स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा पॉलन ग्रेन तो उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है, और जो ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल होता है हमारे पास वो स्वेलअप करता है। उसके बाद एक पॉलन ट्यूब की तरह, ठीक है, वेजिटेटिव ट्यूब या पॉलन ट्यूब की फॉर्म में वो ग्रो करता है और पॉलन ट्यूब बनाता है, ठीक है। कुछ एक और ग्रोथ के बाद क्या होता है, जो हमारा मेल गैमीट था, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस था, वो डिवाइड करता है और बनाता है 2 मेल गैमीट्स। दोनों मेल गैमीट एंड जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, तीनों जाके जो ट्यूब बनती है उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो अब डायग्राम के हेल्प से देखते हैं सारा कुछ। ये था आपका पॉलन ग्रेन, ठीक है। इसके बाद इसमें डिवीज़न हुआ, माइटोटिकली डिवाइड करके वो बनाते हैं एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल आगे जाके जैसे स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा तो उसमें ग्रोथ होती है, स्वेलअप करेगा और एक पॉलन ट्यूब बना देता है। इसी के साथ साथ जो हमारे पास जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तीनों जो न्यूक्लियस होते हैं तीनों एंटर कर जाते हैं पॉलन ट्यूब के अंदर और फर्दर आगे जाके क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन की बात करें, तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो उसमें 2 टाइप के सेल होते हैं, एक जनरेटिव सेल, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, और इसको छोड़ के बाकी जो ये पूरा बच गया इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव या फिर ट्यूब सेल, ठीक है। इसकी आपके पास मेम्ब्रेन होती है, एक एक्साइन और एक इंटाइन, ठीक है। तो जो एक्साइन होती है वो काफ़ी रफ सी लेयर होती है और उसमें एक जैसे मैंने बताया था स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंट होता है किसी भी चीज़ के अगेंस्ट, लाइक पॉलन सॉरी आपका टेम्परेचर, हीट हो गया, ठीक है, या फिर कोई केमिकल है उनके अगेंस्ट इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट आती है एंटाइन, वो थोड़ी सॉफ्ट लेयर होती है, ठीक है, तो न्यूट्रिटिव फंक्शन भी होता है उसका। इसके अलावा इसमें जर्म पोर होते हैं जहाँ से बाद में बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर। अब जो पॉलन ग्रेन की स्टडी करते हैं हम उसको ब्रांच को हम बोलते हैं पैलिनोलॉजी। वही लिखा हुआ है आगे जाके कि अच्छा इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़, 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज के ऊपर उनकी डेhiscence होती है, ठीक है। 40% जो बच के उसमें 3 सेल्ड स्टेज पे होती है। 3 सेल्ड स्टेज का मतलब जब आपका जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके 2 मेल गैमीट और एक आपका वेजिटेटिव सेल, तो ये 3 बनते हैं। तो इस स्टेज पे 40% एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं, डेhiscence करते हैं। इसके अलावा आपका एक्साइन और एंटाइन के बारे में है वो जो मैंने अभी बताया, विच इज़ तो स्पोरोपोलिनिन होता है विच इज रेजिस्टेंस सब्सटेंस और इट इज़ रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर, एसिड, बेसिस, ये कोई भी चीज़ें इसको डिग्रेड नहीं कर पाती हैं। और ये किस लेयर में प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द एक्साइन। चलो अब इसको समराइज़ करते हैं। तो पॉलन ग्रेन उसकी वायबिलिटी कितनी होती है, तो वायबल का मीनिंग क्या है, पहले तो कितने टाइम तक पॉलन ग्रेन फंक्शनल रहता है, दैट पीरियड इज़ कॉल्ड इट्स वायबिलिटी। स्टोरेज, तो पॉलन ग्रेन को काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उसमें उसको -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे कई सालों तक उसको रखा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो साइज़ होता है पॉलन ग्रेन का वो वेरी करता है 25 to 50 माइक्रोमीटर। इसके अलावा पॉलन ग्रेन में 2 सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव जनरली बड़ा होता है साइज़ में और उसका लार्ज साइज़ का इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल स्मॉलर साइज़ का होता है, ठीक है। और ये आपका जो वेजिटेटिव सेल होता है उसके न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। इसके अलावा जो आपकी स्पिंडल शेप के सेल है उसकी शेप स्पिंडल सेल की तरह होती है और इसमें साइटोप्लाज्म डेंसर होता है। अब आते हैं डेhiscence। अच्छा पहले पॉलन ग्रेन की जो वॉल होती हैं, इसकी 2 वॉल होती हैं, इंटाइन एंड एक्साइन। इंटाइन जो होती है थिन लेयर होती है, अंदर वाल सेल से बनी होती है और इसमें सेल्यूलोज एंड पैक्टिन प्रेजेंट होते हैं।
एक्साइन जो होती है आउटर लेयर होती है और इसमें थिक होती है, हार्ड होती है, इसमें एक रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलन। फिर आती है डेhiscence की बारी। तो पोलन ग्रेन जनरली 60% जो होते हैं 2 सेल्ड स्टेज पे डेhiscence होता है इनका, जबकि जो बाकी बच के वो 3 सेल्ड स्टेज पे उनकी डेhiscence होती है। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।